हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन जैन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय सचिन जैन पे आपके लिए हाजिर हूँ। इससे पहले कि आप जानते हैं हम लिटरेरी टर्म्स की 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एंड द पार्ट 4 ऑफ लिटरेरी टर्म्स। गेट अहेड टू द नोट्स। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में लास्ट जो टर्म था दैट इज ब्लूम्सबरी ग्रुप डिस्कस किया था। उससे कुछ राइटर्स यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में रह गए हैं। दैट इज नाम देख रहे होंगे आपके कौन कौन से लिखे हुए हैं। लिटन स्ट्रेची, डेजमंड मैकार्थी, रेनाल्ड वुल्फ, रोजर फ्राई, क्लाइव बेल, ये भी उसी के ही पार्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म वर्लेस्क, रिटर्न टू मेक अ फन। ये ध्यान रखिए, लिखा जाता है किस लिए? मजाक उड़ाने के लिए, किसी सीरियस वर्क का, एक तरह से पैरोडी कह सकते हैं कि सीरियस वर्क का मजाक उड़ाने के लिए कोई टर्म होता है। ये हेनरी फील्डिंग का, जैसे हेनरी फील्डिंग ने इन जोसेफ एंड्रयूज में पैरोडी किया था किसको? सैमुअल रिचर्डसन के पामेला को। सैमुअल रिचर्डसन ने एक वर्क लिखा था पामेला, ठीक है, उसी का मजाक उड़ाने के लिए हेनरी फील्डिंग ने लिखा था क्या? जोसेफ एंड्रयूज। उसके बाद है वेल्स लेटर्स। लिटरेचर स्पेशली चाहे ड्रामा हो, पोइट्री हो, फिक्शन हो, क्रिटिसिज्म, ऐसे इटीसी, इन्हें बोला जाता है क्या? वेल्स लेटर्स। ब्लैंक वर्स मैं आपको वर्स में डिस्कस कर चुका हूं। ब्लैंक वर्स अनराइम्ड वर्स होते हैं, मीटर होता है बट राइमिंग पैटर्न नहीं होता है। अनराइमिंग पैटर्न बट क्या होता है इसमें? मीटर होता है। खास तौर से स्पेशली कौन सा होता है? आयम्बिक पेंटामीटर, विच इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन ड्रामेटिक एंड एपिक पोइट्री। ये विलियम शेक्सपियर के ड्रामा में मिलेगा आपको, ठीक है, जॉन मिल्टन की एपिक पोइट्री में मिलेगा आपको। और कौन लेके आया इसमें अच्छा परफेक्शन? विलियम शेक्सपियर, नाम आपने सुना होगा, इन्हें किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर रिपीट हो गया है वर्लेस्क। अयुध आया था इमिटेशन फॉर पर्पस ऑफ ड्राइडिंग और अम्यूजिंग, मतलब अनुकरण करना, नकल करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, किस चीज का नकल करना, क्या कहलाता है? वर्लेस्क। वॉर्जियस ड्रामा, अरियलिस्टिक ड्रामा, रियलिस्टिक ड्रामा होते हैं दैट प्रेजेंट्स, जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं क्या? पहलुओं को, जिंदगी को, किसकी? मिडिल क्लास लाइफ की। मिडिल क्लास लाइफ पर लिखे हुए ड्रामा या ऐसे क्या होते हैं? वॉर्जियस ड्रामा। कार्पे डियम दिख रहा है आपको, टीजीटी 2021 में आया हुआ है। कार्पे डियम कहने का मतलब सीज द डे। मैं आपको बता दूं, एक गोलमाल 3 का गाना है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो जो है उसे पल जी लो, दैट इज कार्पे डियम, सीज द डे, ठीक है। लाइफ इज शॉर्ट, जीवन छोटा है। टाइम इज फ्लीटिंग, समय भाग रहा है। सो मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, तो जितना संभव हो सके जो वर्तमान में सुख है उसका आनंद उठाइए और जिए। दैट इज कॉल्ड कार्पे डियम। एंड्रयू मार्वेल की पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, कार्पे डियम पे बेस्ड है। कैटास्ट्रॉफी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कैटास्ट्रॉफी, द टर्निंग डाउनवर्ड ऑफ अ प्लॉट इन अ क्लासिकल ट्रेजेडी। किसी भी क्लासिकल ट्रेजेडी में जब डाउनवर्ड आता है, ठीक है, डिक्लाइन आता है, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। ट्रेजेडी में कुछ पॉइंट होते हैं, ठीक है, उन पॉइंटों में भी एक पॉइंट होता है क्या? टर्निंग डाउनवर्ड प्लॉट में, क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या कहलाता है आपका? कैटास्ट्रॉफी। ऑकर्स घटित हुआ होता है किसमें? इन द फोर्थ एक्ट ऑफ द प्ले। 5 एक्ट होते हैं और फोर्थ एक्ट में जब ये आता है, 5 एक्ट में तो क्लाइमेक्स ही आ जाएगा, फोर्थ एक्ट में आता है उसे बोलते हैं क्या? कैटास्ट्रॉफी। कैवेलियर पोएट्स, कैवेलियर पोएट्स आप जानते हैं, कैवेलियर पोएट्स कैरोलिनिज, ठीक है, और चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, इसलिए इनको कैवेलियर बोला गया, ठीक है। चार्ल्स का जो ग्रीक नेम था वो कैरोलिन, ठीक है। तो मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेसी, सपोर्टर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेसी आप कह सकते हैं, सामंत या, ठीक है, मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेसी, सपोर्टर ऑफ किसके हैं? चार्ल्स के सपोर्टर हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज रॉयलिस्ट, इन्हें रॉयलिस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि चार्ल्स राजा था, उसके सपोर्टर थे, इसलिए इन्हें मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेसी कहा गया, सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स कहा गया, ऑल्सो नोन एज रॉयलिस्ट कहा गया, ठीक है। रेफर्स टू 17th सेंचुरी, राइट प्राइमली किसके बारे में लिखते थे? अबाउट प्यार के बारे में,
और सन ऑफ वैन कहा जाता था इनको, वैन जॉनसन, सन ऑफ वैन। ऑथर्स कौन थे? रॉबर्ट हैरिक, थॉमस कैरियो, सर जॉन सकलिंग, रिचार्ड लवलेस और विलियम डेवलेंट। ये केवलियर पोइट्स थे, ध्यान रखना इनको, इनका नाम। और किसके सपोर्टर थे? चार्ल्स फर्स्ट के, ठीक है। कैरोलिन एज थी और चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, इसलिए इन्हें केवलियर पोइट्स कहा गया। उसके बाद है सेल्टिक रिवाइवल। सेल्टिक रिवाइवल नोन एज आयरिश लिटरेरी नेशा। आयरिश का मतलब आयरलैंड से संबंधित है। आयरलैंड में एक लिटरेरी नेशा आया, एक साहित्य पुनर्जागरण आया। रिनेशा का मतलब होता है क्या? रिवर्थ ऑफ लर्निंग, ज्ञान का पुनर्जागरण कहलाता है क्या? रिनेशा, ठीक है। तो सेल्टिक रिवाइवल क्या है? जो आयरिश, आयरलैंड में जो साहित्यिक पुनर्जागरण हुआ ज्ञान का, उसे कहा गया सेल्टिक रिवाइवल। क्लिशे, एन एक्सप्रेशन आइडिया ऑफ एन आर्टिस्टिक वर्क विच हैज बिकम प्लेटिट्यूड। कहने का मतलब कोई आइडिया या कोई आर्टिस्टिक वर्क जो प्लेटिट्यूड हो चुका हो। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है घिसा पिटा, मतलब कोई उसका चलन में ना हो, कोई यूज में ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम? क्लिशे। बार बार वही एक कहावत बोलते रहना, अपॉर्चुनिटी नॉट द डोर। वही देखा होगा आपने कई बार, घर वाले वही बात कहते रहते हैं कि इससे तुम सफल नहीं होगे, वो सम्मान नहीं करोगे, तमाम वो चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो हमको अब रट गई हों, मालूम पड़ गई हों, कि अब कोई अगर सुनाया भी तो वो मोटिवेशन कम, बोरिंग ज़्यादा लगती हैं। दैट आर द एक्सप्लेनेशंस सेड टू बी क्लिशे। उसके बाद है क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म क्लासिकल वर्क्स के टाइम पे था। क्लासिज्म इज एन एस्थेटिक एटीट्यूड, एक एस्थेटिक एटीट्यूड है, मतलब कलात्मक विचारात्मक, विच इज डिपेंडेंट, जो डिपेंड है, निर्भर है किस पर? प्रिंसिपल, सिद्धांतों पर। और जो सिद्धांत किस पे बेस्ड हैं? कल्चर पर। कल्चर किसके? आर्ट और लिटरेचर कल्चर पर बेस्ड है, ऑफ द एंशियंट। और खास तौर से जब भी क्लासिसिज्म का नाम आ जाए तो आप समझ जाना वो ग्रीस और रोम ही होंगे। तो ये ग्रीस और रोम्स के वर्क, जितने वर्क थे, सारे क्लासिकल वर्क थे, उनको ही दोबारा पढ़कर या दोबारा उनको स्टडी कर कर, रिवर्स कर कर उनका इंग्लिश वर्क्स बने, ठीक है। तो कल्चर किसका कल्चर था? आर्ट और लिटरेचर का, ऑफ द एंशियंट ग्रीस एंड रोम। मार्क डिवाई, इनकी एक कुछ पहचान थी, इनमें क्या थी? क्लियरनेस थी, सेंस ऑफ प्रपोर्शन था, रेस्ट्रेंट था, ऑब्जेक्टिविटी थी, कामनेस थी, और बिलीफ इन क्लासिसिज्म का मेन जो एग्जाम्पल थे, दैट इज वो बिलीव करते थे किसमें? रीजन में, और रीजन में, ठीक है, रियलिज्म में, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन एंड थॉट। ये कुछ इनकी पहचान है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? क्लासिसिज्म के। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ग्रेट पोइट थे, आपने इनका नाम सुना होगा, फेमस, इनका नाम सुन के आपको मालूम पड़ जाएगा ग्रीक और रोमन पोइट थे, ठीक है। होमर का एलियड, ऑडिसी, ऑडिसी का ये एक वर्क है जो अल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी वर्क यूलिसीज में इसको किया एक्सप्लेन, और वर्जिल का एनेट। नेक्स्ट है क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा टर्म सुना होगा, फेमस टर्म है, साफ साफ लिखा हुआ है, जो ड्रामा सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं, परफॉर्म करने के लिए नहीं होते। अक्सर बेसिकली ड्रामा जो विलियम शेक्सपियर के ड्रामा है वो परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है। बट क्लोसेट ड्रामा का मतलब क्या है? जो ड्रामा सिर्फ पढ़ने के लिए हो, परफॉर्म करने के लिए ना हो, दैट आर कॉल्ड टू बी, दोज आर कॉल्ड टू बी क्लोसेट ड्रामा। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट, ये आपके टीजीटी के सिलेबस में भी है। सेलेस का प्रोमेथियस अनबाउंड, ये पीजीटी के सिलेबस में है, लिरिकल ड्रामा है, ध्यान रखना, लिरिकल ड्रामा है। वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर्स टीजीटी में है, लिखा गया है 1795 से 1797 में। लॉर्ड बायरन्स का मैनफ्रेड लिखा गया है 1819 से 1817। कॉलरिज एंड साउदे का द फॉल ऑफ रॉबस्पियर, और थॉमस हार्डी का द डायनेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर पीजीटी एस्पिरेंट। थॉमस हार्डी का क्या? द डायनेस्ट। कॉलरिज स्कूल लिटरेरी टर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कॉलरिज ने स्कूल खोला था। अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th century पोइटिक्स, ये पोइटिक्स नहीं, पोइट्स, ठीक है।
जो 20वीं शताब्दी के पोइट हैं उनका एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कॉलेज स्कूल, और सेम कैम्ब्रिज स्कूल वो क्या है 20 ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का क्या है ग्रुप है। उसके बाद है कन्फेशनल पोइट्री जिसमें कन्फेस किया जाता है, बट से मालूम पड़ रहा होगा कन्फेशनल पोइट्री, अ स्टाइल ऑफ पोइट्री इन विच द पोएम आर रिफ्लेक्शन, पोएम क्या होती है जैसे विचार करती है किसका, ऑफ द पोइट्स के ओन लाइफ का, ठीक है, पोइट्स के ओन लाइफ का मतलब किसी कवि की खुद की जिंदगी का एक आईना होती है क्या, कन्फेशनल पोइट्री। फ्रिक्वेंटली डील्स विद टैबू टॉपिक्स, टैबू टॉपिक्स मतलब जो बेसिकली वो टॉपिक्स होते हैं नॉर्मली समाज के सामने डिस्कस नहीं किए जाते, ठीक है। और इसकी बेस्ट राइटर 18 राइटर मानी जाती हैं कमला दास, ये पीजीटी में सिलेबस है कमला दास का, कन्फेशनल पोइट्री के लिए जानी है, एंड सी इज कंसिडर्ड द बेस्ट कन्फेशनल पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। रॉबर्ट लॉयल, सिल्विया पाथ, एलिशिया स्ट्राइकर, एलन गिन्सबर्ग, ये कन्फेशनल पोइट्री के कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है कॉनोटेशन, इट इज द इमोशनल मीनिंग, कहने का मतलब कोई लिटरेरी मीनिंग नहीं है, सिर्फ इमोशनल मीनिंग है। जैसे हमारी माँ हमसे कहती थी घर पे बाबू जी काम कर ले, तो बाबू कोई हमारा नाम थोड़ी है, बाबू तो बड़े बुजुर्गों को कहा जाता था, मगर प्यार से माँ हमारी हमें बुलाती है बाबू तुमने खाना नहीं खाया, तो क्या कॉनोटेशनल मीनिंग है, इमोशनल मीनिंग है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, कल्चरल और एडिशनल मीनिंग है, सेकेंडरी मीनिंग है, मेन चीज फोकस कीजिए क्या है, सेकेंडरी मीनिंग है, कहने का मतलब उसका रियल अर्थ कुछ और है बट हमसे कुछ और बोला जा रहा है, उसका अर्थ कुछ और है। जो किससे अलग है, डिक्शनरी से अलग है। एडिंग एटीट्यूड टू अ वर्ड, जैसे हर आईज आर लाइक अ सी, उसकी आंखें समुद्र की तरह हैं, उसकी आंखें सागर की तरह हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी आंखें कभी सागर हो सकती हैं, ठीक है। हे बेबी हाउ आर यू, और सपोज करो किसी बड़े इंसान से कह देते हैं, ठीक है, हे बेबी हाउ आर यू, अब बेबी जनरली किसी बच्चे से कहा जाता है और किसी बड़े इंसान से आप कहते हैं हे बेबी हाउ आर यू, तो उसका मतलब क्या है, दैट इज कॉनोटेशन, ठीक है। कैरिकेचर, ग्रोटेस्क, एक अनोखा अद्भुत, रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, किसका, एक व्यक्ति का, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाए, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स इन अ पिक्चर, ठीक है, राइटिंग और मीम्स में। जैसे इन आज तक में आपने जनरली आज तक मैंने चैनल का भी रेफरेंस दिया है, जनरली वी सी कैरिकेचर ऑफ पॉलिटिशियंस, वो देखा होगा आपने, छोटे छोटे कार्टून बना दिए जाते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, छोटे छोटे कार्टून बना दिए जाते हैं, दे आर कॉल्ड कैरिकेचर। कैथारसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी बात है जहां एरिस्टोटल का नाम आ जाए, सी बात है वो टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैथारसिस इज यूज्ड फॉर द पर्गेशन, पर्गेशन का मतलब होता है विरेचन, भाव विरेचन, और किसका होता है, इमोशन का, ठीक है। जब भावनाओं का क्या हो, शुद्धिकरण हो जाए, किससे, कैसी भावना, पिटी, दया और दर्द, जो किससे उठती हो, बाय द एक्शन ऑफ द ट्रेजिक हीरो, जब कोई ट्रेजिक हीरो ऐसा एक्शन करता है जिससे उसके अंदर दया और डर का भावों का शुद्धिकरण हो, विरेचन हो, उसे क्या बोलते हैं, कैथारसिस। एरिस्टोटल ने लिखी है अपनी ये बात और काफी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी 2021 में आया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज को। ट्रेजेडी थ्रो पिटी एंड फियर अफेक्ट्स अ पर्गेशन ऑफ सच इमोशन, ट्रेजेडी आप जानते ही हैं किसके जरिए, दया और डर के जरिए जो अफेक्ट करती हो, प्रभावित करती हो, अपागेशन ऑफ सच इमोशन, ऐसी भावनाओं की विरेचन को, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इस पार्ट 4 का, कर्टेन रेजर। कर्टेन रेजर का मतलब होता है इट प्रिपेयर द ऑडियंस फॉर द मेन प्ले, मतलब एक तरह से कहते नहीं है कोई चीज होस्ट करना, कोई चीज शुरू प्ले होने वाली है स्टेज पर, उससे पहले थोड़ा आके उसके बारे में रेफरेंस देना कि होशियार सावधान हो जाइए अब आपके सामने पेश होने वाली है, एक तरह से वो भी एक कर्टेन रेजर का ही पार्ट है कि इट प्रिपेयर्स द ऑडियंस को प्रिपेयर करती है किसके लिए, फॉर द मेन प्ले के लिए। और शॉर्ट प्ले होता है, शॉर्ट प्ले ही होता है, एक तरह से परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर, स्किट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है बिफोर किससे, मेन प्ले से पहले। मेन प्ले से पहले जो चीज़ परफॉर्म की जाती है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, हम साथ साथ है मूवी आपने देखी होगी,
कि सुनो जी दुल्हन अब बात सुनो जी, ये सब क्या है, दैट इज कॉल्ड कर्टन रेजर। हंसी आ रही होगी आपको, बट कोई बात नहीं, क्योंकि समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो पार्ट 4 के लिए इतना ही बहुत है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।